आउच! आओ राहुल। उधर देखो। बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, अब ठीक है। राहुल, मुझे प्राची के बारे में सोच के बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, वो लोग बहुत लकी होते हैं जिन्हें अपनों का प्यार मिलता है। मैं बहुत लकी हूं ना। I mean, मेरे जैसे पापा सबको तो नहीं मिलते ना। और मेरे जैसे दोस्त सबको नहीं मिलते। हो गया ना? नहीं, यहां भी लगा है। राहुल, तुम्हें पता है, पापा ने तो आज तक मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। कैन यू इमेजिन, अगर मेरे पापा मुझसे प्यार ही नहीं करते तो? ऐसा होता ही क्यों? भला इतनी क्यूट, इतनी स्वीट लड़की से कौन प्यार नहीं कर सकता? क्या तुम्हें लगता है कि सब लोग मुझसे सचमुच प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे? और क्या, तुम्हारे मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा, ओमी, जूही, इनफैक्ट और कोई भी है जो तुमसे बहुत प्यार करता है। कौन? मैं। We all love you. Love you too, राहुल। राहुल, पापा मुझे लेने आए हैं। हेलो सर। राहुल, मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। बाय बाय। पापा, वो राहुल मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। भाई वही तो एक है जो तुम्हें समझा सकता है। पापा, यहाँ हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, बहुत बीमार है। और पता है, उसके पापा को उसकी कोई फिक्र ही नहीं है, यहाँ तक कि वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। बेटा, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। पापा, वजह चाहे जो भी हो, कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आई। उसके पैदा होते वक्त उसकी मम्मी की डेथ हो गई, बस तब से वो उससे नफरत करते हैं। कोई अपनी बेटी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है पापा? देखो बेटे, कोई भी बाप अपनी बेटी से नफरत नहीं कर सकता है, क्योंकि बेटियां तो बाप के लिए जीने की वजह होती है। हर बाप अपनी बेटी के लिए कोई न कोई सपना देखता रहता है, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, लेकिन सब कुछ भूल कर वो अपनी बेटी का बाप बनकर रहता है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी कोई लोग उनके दिलों में जो होता है उसे जाहिर नहीं कर पाते हैं। पापा, आई रियली लव यू। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। दुनिया का सबसे अच्छा पापा बनना ये तो मेरी मजबूरी थी। जानते हो क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी बेटी मेरे पास जो है। क्या हुआ? अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि स्टूपिड लड़कियों की तरह बिहेव मत करो, क्योंकि तुम लड़की तो हो पर स्टूपिड नहीं। वंडरफुल। एक बात तो माननी पड़ेगी कि राहुल मेहरा रोते हुए को हंसा सकता है, उदास चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकता है, और इस वक्त जो मांगो दे सकता है। लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ तो मांग लिया होता, अभी वो सिमरन होती ना, एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे देती। अंकल आंटी ने भी उसको बचपन से ही बिगाड़ के रखा है। मेरे बचपन में जिद से ज्यादा जरूरी समझ थी, शायद इसीलिए मुझे कभी मांगने की आदत ही नहीं है। कभी कभी बड़े होने पर बचपन लौट आता है। मैं तो कभी ये बात सोचती ही नहीं। ये तो किस्मत का खेल है। माँ बाप का होना, उनके होने का एहसास, ये जरूरी तो नहीं कि हर किसी की जिंदगी में हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां ले आए कि सारी कमी पूरी हो जाए। कोई एक ऐसा रिश्ता जो सारे रिश्तों को अपने आप में समेट ले, सारे खालीपन, सारे अकेले बिताए हुए पलों को
भुला दे और सिर्फ खुशी का एहसास बाकी रह जाए, शायद तब बीते हुए वक्त का दर्द कम हो जाए, है ना? पता नहीं, मैं तो ऐसे सपने देखती ही नहीं जो पूरे ना हो सके। और अगर उन्हें पूरे करने की जिम्मेदारी कोई और ले ले तब भी नहीं? कोई किसी और के सपने कैसे पूरा कर सकता है? चाहे तो कोई कुछ भी कर सकता है, और अगर दो लोगों का सपना एक ही हो तो उसे सच करना और भी आसान हो जाता है। और हाँ, एक बात तो भूल ही गया, राहुल मेरा लिखे को तो नहीं मिटा सकता, लेकिन जो है उसे बेहतर बना सकता है, क्योंकि सच्चे दिल की बात तो भगवान को भी माननी पड़ती है। चाहो तो आजमा के देख लेना। डॉक्टर राहुल मेहरा तुरंत ओपीडी में पहुंचिए। डॉक्टर राहुल मेहरा तुरंत ओपीडी में पहुंचिए। यशराज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कमिंग भाई साहब, लेकिन भाभी की कमी बहुत महसूस हो रही। क्या बताऊं भाभी, ऐन वक्त पे उनकी तबीयत खराब हो गई, वरना वो तो आने की जिद पकड़ी हुई थी। कैसे डॉक्टर हो भाई तुम? हाँ? घर के मरीज को ठीक नहीं कर सकते हो, डॉक्टर कहलाते हो। क्या बताएं भाई, जब से लड़का डॉक्टर हुआ है ना, हमें तो लोगों ने पूछना ही बंद कर दिया है। राहुल है ही ऐसा, लाखों में एक। सिमरन भी तो बहुत स्वीट है, दोनों कितना झगड़ते हैं, लेकिन कितनी गहरी दोस्ती है दोनों। मैं नहीं चाहता कि वो दोस्त रहें। मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि वो सिर्फ दोस्त नहीं रहेंगे, वो एक दूसरे के जीवन साथी बन जाएंगे। और शायद वो दोनों भी यही चाहते हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? अरे सिमरन तो मेरी बेटी जैसी है। तो क्या मैं ये समझूं कि बस अब सिर्फ तारीख पक्की करनी है? अरे भाई, तारीख भी अभी पक्की किए लेते हैं। 10 तारीख को राहुल का बर्थडे, बस उसी दिन अनाउंस कर देंगे। लेकिन ये बात जो अभी हम कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम बड़ों में रहेगी, उन्हें कोई नहीं बताएगा। 10 तारीख को दोनों भी बड़े खुश हो जाएंगे। तो यशराज साहब, अभी हम सिर्फ दोस्त नहीं रहे, बल्कि अभी हम समधी बन गए, तो जरा गले तो मिलिए। बिल्कुल। बाय मम्मा। मॉर्निंग पापा। Morning. नाश्ता तो करती जा। हाँ मम्मा, लेट हो रहा है। अरे क्या लेट हो रहा है, इतनी जल्दी में हो? ना पापा से बात की, ना बताया कि अस्पताल में आजकल क्या हो रहा है क्या नहीं। पापा प्लीज अभी नहीं, मुझे बहुत देर हो रही है। ओके? अच्छा ठीक है। नहीं, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि यशराज अंकल आए। यशराज अंकल? नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ बेटे। पापा प्लीज, यशराज अंकल यहाँ आए थे? हाँ आए थे, कुछ बातें हमें। तुम जाओ ना, तुम्हें देर हो रही है। पापा प्लीज, आपने क्या बात की उनसे? यशराज अंकल से बात करने से पहले हमने तुमसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। यानी हम जानते हैं कि तुम दोनों की, राहुल की और तुम्हारी बहुत गहरी दोस्ती है, लेकिन सिर्फ दोस्ती काफी नहीं होती है ना। इतना बड़ा फैसला लेना है तो फिर वेरी सॉरी। पापा आपने उनसे क्या बात की? अरे क्या बात की मतलब, तुम्हारी शादी की बात की हमने, और क्या बात कर सकते हैं? शादी की? किससे? लो, किससे? यानी राहुल से। और किससे? लेकिन अगर तुम नहीं चाहती हो ये रिश्ता तो हम मना कर देंगे, है ना? पापा I love you पापा। क्यों माँ?
अभी राहुल को बता। नहीं 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 बेटा, ये राहुल के बर्थडे के लिए सरप्राइज है। बस ये चाबी दे। राहुल, हाय। राहुल, तुम्हें कुछ याद है? क्या? तुम्हारा बर्थडे आ रहा है। मैं तो भूल ही गया था। इडियट, मेरा बर्थडे हर साल आता है, इस साल कौन सी नई बात है? मैं? तुम? हाँ, मतलब इस साल मैं तुम्हें ऐसा सरप्राइज देने वाली हूँ जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। सिमरन, वैसे तुम में कम अक्ल है, थोड़ी मुझसे ले लो और प्लीज अपने सरप्राइज मत दिया करो। मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ और तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है ना राहुल? जहाँ तक मेरा ख्याल है, पिछले साल भी तुमने मुझे एक सरप्राइज पार्टी दी थी। क्या हुआ था? मुझे आके बता दिया, बाकियों को बताना भूल गई। याद है राहुल, पर क्या करूँ, बचपन से तुम्हें सारी बातें बताने की आदत जो रही है। बट यू आर राइट, मुझे है ना सरप्राइज देना बिल्कुल नहीं आता। सेम्स, मेरे बारे में तुमसे ज्यादा और कौन अच्छा सोचता है मेरा, हैं? इनफैक्ट मुझे तुम्हारे सारे सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं, बल्कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। Really? क्या? मैं बर्थडे पे बताऊंगा। एक बात है जो मैंने तुमसे काफी टाइम तक छुपाई रखी, तो शायद मुझे बहुत पहले बोल देनी चाहिए थी। एनीवे, बर्थडे पे बताऊंगा। God, राहुल, मैं भी तुम्हें कुछ ऐसी बात बताने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे नहीं पता कि मैं इंतजार कर पाऊंगी या नहीं। इंतजार करो, इंतजार करने में ही तो मजा है, मैं भी तो कर रहा हूँ। यार राहुल, you know something? You're very sweet. You too. और ज्यादा उड़ना मत, ओके? Bye. मम्मी, तुम्हें पता ना मेरा बर्थडे आ रहा है? क्या बात कर रहे हो? रियली? ये वैसे साल में पहली बार आ रहा है ना? वेरी गुड राहुल। रिलैक्स यार, मैं कुछ सीरियस बात कर रहा हूँ। मैं जूही को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। क्या बात है राहुल, बर्थडे तुम्हारा, सरप्राइज जूही को? नहीं यार, कुछ बात है जो मैं उससे कहना चाहता था, लेकिन सिर्फ देखना था कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। और अब तुम जानते हो? कुछ कुछ महसूस हो गया है, इसलिए सोच रहा हूँ कह दूं, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि अपने दिल की बात कहने में इतना वक्त लगेगा। कौन सी बात है यार? यही कि मैं जूही से प्यार करता हूँ और कह दूंगा उससे। अरे विश मी लक, ये मेरा फर्स्ट टाइम है ओमी। ऑफ कोर्स सर। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।